हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं और आज आपको बताते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप बैंक, रेलवे, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर के बारे में सीखने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। कितने जनरेशन? 5। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर और 5वां में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और डीप में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर ट्रैक को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लाते रहते हैं आपके करियर से रिलेटेड कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल लेक्चर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जनरेशन उसे कहा जाता है जो एक समय में आता है और एक समय में चला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आपके दादा एक जनरेशन के थे, आपके पापा एक जनरेशन के और आप एक जनरेशन के, आपका शादी होगा तो आपका बच्चा भी होगा, वो भी एक जनरेशन के रहेगा। तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। पहला में वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर जो बनाया गया था वो बहुत भारी और बहुत बड़ा कंप्यूटर था जो बहुत जगह छेकता था। पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ था। वैक्यूम ट्यूब 1940 से लेकर 1956 तक चला था। पहला जनरेशन में जो यूज किया गया था उसका नाम था मैग्नेटिक ड्रम। मेमोरी के रूप में जो यूज किया गया था उसका नाम था मैग्नेटिक ड्रम। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में मेमोरी के रूप में यूज किया गया था उसका नाम था मैग्नेटिक डिस्क। थर्ड जनरेशन में जो मेमोरी के रूप में यूज किया गया था उसका नाम था हार्ड डिस्क। और फोर्थ जनरेशन में भी हार्ड डिस्क और 5वां जनरेशन में हार्ड डिस्क, चिप और बहुत सारी चीज़ें आ गई। अभी तो SSD ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो ये हुआ मेमोरी हर एक जनरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डीप में पढ़ते हैं। जनरेशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, और पहले जनरेशन में मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब था। लैंग्वेज रूप में जो यूज किया गया था उसका नाम था मशीन लैंग्वेज, और इनपुट आउटपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पहला जनरेशन में जो है 4 कंप्यूटर मेनली रूप से बना था, लेकिन 2 कंप्यूटर मार्केट में ज्यादा चला था। एक का नाम था ENIAC और एक का नाम था यूनिवैक। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नॉमरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या बताएं? इलेक्ट्रॉनिक नॉमरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1946 में JP एकॉर्ड और जॉन मोचले के द्वारा बनाया गया था। दूसरा था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटर। यह विश्व का सबसे पहला कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर था जो 1948 में JP एकॉर्ड और जॉन मोचले के द्वारा बनाया गया था। आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं कि सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ दोस्तों कि सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर ला दिया गया, और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था उसका नाम था विलियम शाक्ले, वाल्टर वेटेन। 2 और एक आदमी और था तुम्हारा, जिसका आपको जानने का जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलियम शाक्ले, जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 23 दिसंबर 1948 को आपका जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1948 ईस्वी में याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। उस जनरेशन में मेमोरी के रूप में यूज किया गया था उसका नाम था मैग्नेटिक डिस्क, और लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज, और इनपुट आउटपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन उस जनरेशन में क्या हुआ कि 4 इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। एक का नाम था कोबोल, एक का नाम था बेसिक और एक का नाम था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब कोबोल मतलब क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का मतलब क्या होता है? बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 3 गो हुआ था, एक चौथा और था जो कि महत्वपूर्ण उतना नहीं है। उस जनरेशन में आपका जो है ज्यादा कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन उस जनरेशन में क्या हुआ कि 1956 से लेकर 1965 तक चला था, और 1960 में ही कंप्यूटर में रेवोल्यूशन आया था, कंप्यूटर में क्रांति आया था। फिर आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर को हटाकर ला दिया गया आईसी का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का निर्माण किया था आपका जैक किल्वी ने, जिसको हम लोग बोलते हैं JS किल्वी ने किया था। उस जनरेशन में आपका थर्ड जनरेशन में हार्ड डिस्क आ गया, यानी आप मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। और उस जनरेशन में आपका कीबोर्ड का भी आविष्कार हुआ और मॉनिटर का भी आविष्कार हुआ। कीबोर्ड और मॉनिटर को ऑपरेटिंग सिस्टम में जोड़ने का काम जो है वो थर्ड जनरेशन में ही किया गया था। फिर आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर। पहला में क्या बताएं? वैक्यूम ट्यूब,
दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी और चौथा में था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था टेड हॉप ने। विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। क्या नाम था? इंटेल 4004। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और 5th जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन 4th जनरेशन में मेमोरी के रूप में आ गया हार्ड डिस्क, लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग भी 4th जनरेशन में हुआ था, और माउस का निर्माण भी आपका 4th जनरेशन में किया गया था। उसकी बाद आया 5th जनरेशन, और 5th जनरेशन अभी वर्तमान में चल रहा है जो AI बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें रोबोटिक, न्यूरल नेटवर्क और बहुत सारी चीजें आ चुकी है। धन्यवाद।